Hello everyone. In this video we'll talk about scalars and vectors, like the basic thing, and then we'll learn more about vectors. तो शुरू करते हैं अपन. सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर की. स्केलर का डेफिनेशन बेसिकली ये है, तुम बोल सकते हो कि दोज क्वांटिटीज, लेट मी राइट इट हियर, दोज क्वांटिटीज और दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव जस्ट magnitude information. Now if I ask you कि कोई एक ऐसा क्वांटिटी बताओ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन से हमें कोई मतलब ना हो, तो द easiest thing or the simplest thing that comes in my mind at least is mass. Okay, mass, इसमें कोई डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं है. mass 2 kg, 3 kg, 4 kg is just magnitude. Then we can talk about volume, something like volume. Okay, so volume में भी क्या है, ये 3 meter cube, 5 meter cube, these quantities they just have magnitude information, no directional information. So these quantities will be called scalar quantities. क्यों? क्योंकि इसमें कोई magnitude नहीं है. Now suppose we have a certain group of quantities where the quantity has magnitude as well as direction. So what kind of quantity comes in your mind? In my mind, the first thing that comes in my mind is that force. तो force की मैं बात करूँ यहाँ पे, force है. force basically तुम बोल सकते हो वेक्टर, क्योंकि या यहाँ पे जब मैं मास की बात कर रहा हूँ या वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं सपोज मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि 2 seconds टूवर्ड्स ईस्ट और 5 kg टूवर्ड्स वेस्ट. यहाँ पे कोई हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, दैट विल बी कम्प्लीटली स्टूपिड. बट टॉकिंग अबाउट फोर्स वी नीड सम काइंड ऑफ डायरेक्शन. दैट मीन्स सपोज देयर इज दिस मास केप्ट एंड कोई यहाँ पे एक बंदा है जो इसको पुश करने वाला है. ठीक है, इसको पुश करने वाला है, तो या तो इसको अगर राइट में पुश करेगा, या तो फिर इसको पुल करेगा लेफ्ट में अपनी तरफ, या तो फिर इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, या तो फिर ये डाउनवर्ड इसको पुश करेगा. बट एवरी टाइम दिस guy is going to interact with this block, there will be certain direction associated with its action. ये जो भी करेगा उसमें कोई डायरेक्शन होगा. तो ये राइट में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, और इनफैक्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. सो इन दैट केस दैट फोर्स इट हैज सम मैग्नीट्यूड, कि वो कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स से वो पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, एंड एज वेल एज इट हैज सम डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन, कि वो किधर कर रहा है. ओके, सो वेन एवर वी हैव दैट डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन associated with that physical quantity is known as vector quantity. So those quantities which have just magnitude information, those are known as scalar. These are known as scalar quantities. Okay, and those with both direction and magnitude, they will be known as vector quantities. Okay, vector quantities. Okay, for example मैं सबसे पहले भी यहाँ पे बता देता हूँ, force हो गया. Then the next vector quantity I can say it's velocity. Okay, अब velocity से related एक और term है जो कि scalar है, वो है अपना speed. अब मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई बंदा 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको डायरेक्शन दूँ. ठीक है, अगर मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, दैट मीन्स दैट 2 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट स्पीड. In that case, 2 meter per second with no direction, it will be a scalar quantity. It will be scalar quantity and that is just speed. But अगर मैंने ये बोला कि 2 meter per second से जा रहा है लेकिन वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने स्पीड के साथ मैंने एक डायरेक्शन भी दे दी. नाउ दिस इज नॉट a scalar quantity, is going to be a vector quantity. ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक डायरेक्शन दे दी. एंड नाउ दिस इज नोन एज वेलोसिटी. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर कि वेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है, स्केलर एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस. ओके, नॉट इन स्पेस, लाइक इन जनरल. सो अगर मैं बोलूँ कि कोई वेक्टर है यार, अब वेक्टर को मैंने बोल दिया कि यहाँ पे अगर सपोज कोई भी वेक्टर है यहाँ पे, तो मेरे को क्या क्या मिलेगा उसका, एक मेरे को पता चल गया कि यार वो उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास एक डायरेक्शन होगा. ओके, so it has got some magnitude, some direction. Now how do I represent a vector in general? तो उसका जो representation होता है हम उसको दिखाते हैं एक एरो से. ठीक है, यहाँ पे एक एरो दिखा दिया. अब सीन क्या है यहाँ पे, इस एरो का जो लेंथ है ना, दिस लेंथ
length of arrow is magnitude, and in the direction in which this head is pointing, that is the direction of the vector. So the direction किधर होगा, मैं पूछूँ इसका डायरेक्शन किधर है, तुम क्या करोगे, इधर जो जिस भी एंगल के साथ दिखा रहा है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के इसका डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक एरो बनाया, एरो का लेंथ मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो उसका डायरेक्शन होगा. So far we have talked about what exactly is scalar, what exactly is vector, okay, and the directional representation, like the arrow representation of a vector in space. Okay, so let's move on to the next topic. Okay, next है अपना types of vectors. तो इसमें यार वेक्टर्स में मल्टीपल टाइप के वेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर. व्हाट डू आई मीन बाय इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर बोलने का मतलब है यार कि दो वेक्टर है, अगर मैं उनको इक्वल तभी बोलूँगा जब उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा. सो सपोज अ वेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय दिस एरो, लेट्स कॉल इट ए, एंड अनदर वेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय दिस एरो, लेट्स कॉल इट बी. अब मैं बोलूँ कि यार ये वेक्टर इक्वल है क्या, तो यार तुम इसमें क्या कंपेयर करोगे, इन दोनों का डायरेक्शन और इन दोनों का मैग्नीट्यूड. अब ए और बी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनका डायरेक्शन तो सेम है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. ओके, एक दूसरे के पैरेलल है, इनका डायरेक्शन तो सेम है, बट इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं, क्योंकि इस बी का लेंथ ए के लेंथ से ज़्यादा है. तो इस कपल को मैं वेक्टर इक्वल वेक्टर में नहीं बोलूँगा. नाउ थिंक अबाउट लाइक अनदर वेक्टर सी, जो कि ऐसे है. ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी का लेंथ भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है. हाँ सॉरी, लेंथ भी सेम है, दैट मीन्स एग्जैक्टली इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा इन दोनों को इक्वल वेक्टर. सो इक्वल वेक्टर हैज़ लाइक इक्वल वेक्टर्स हैज दे हैव equal length as well as equal magnitude. Should be easy only. Equal length होना चाहिए और equal magnitude होना चाहिए, तभी उन दोनों वेक्टर को मैं equal बोल सकता हूँ. Okay, what do we have in parallel and anti-parallel vectors? So parallel anti-parallel तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है क्या करना होगा, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उसको मैं पैरेलल वेक्टर बोलूँगा, और दोनों वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो उसको मैं एंटी पैरेलल वेक्टर बोलूँगा. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एंटी पैरेलल? बेसिकली अगर मेरे पास एक ए ऐसे है और बी इसके पैरेलल रहते हुए, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या करना है, इसको ऑपोजिट रखना है, लेंथ से उसको मतलब नहीं है, बस उसको पैरेलल और एंटी पैरेलल होने से मतलब है. ठीक है, सो पैरेलल दैट मीन्स कि यहाँ पे ए बी सी में से तीनों में से मैं कोई भी कंपेयर करूँ तो वो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे, और यहाँ पे मैं ए बी मैंने ऐसे ले लिया, तो दीज आर गोइंग टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ओके, so I hope this is clear, parallel anti-parallel. Now we have null vectors. Null vectors basically या कोई वेक्टर नहीं होता, ये बस बोलने की बात है. null वेक्टर जहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, तो मैं ऐसे जीरो लिख के और उसके ऊपर ऐसे वेक्टर मैंने लगा दिया. ठीक है, और कीप इन माइंड कि कोई भी वेक्टर है वहाँ पे, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, कोई ए से मैं कर रहा हूँ तो ए के ऊपर मैंने ऐसे एरो लगा दिया तो उसको मैं वेक्टर बोलूँगा. अदरवाइज किसी बुक में ए को बस वहाँ पे बोल्ड लिखा होता है, बोल्ड ए इज बेसिकली a vector. Okay, so A with a arrow with an arrow is going to be a vector, and if I'm talking about the magnitude of the vector, then it's just going to be A mod. तो यहाँ पे मैंने mod कर दिया तो उसका magnitude हो जाएगा. ये मैंने पिछले सेक्शन में बताना भूल गया, तो यहाँ पे मैंने बता दिया. ठीक है, सो नल वेक्टर का मतलब है कि उसका कोई ना तो कोई डायरेक्शन है और ना कोई मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो जीरो है. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है और इसका जो डायरेक्शन है नॉट डिफाइंड. So direction is not defined and magnitude is 0. उसको मैं बोलूँगा null vector. Now what about unit vector? Unit vector has got some direction, but the only property like that makes it unique is it has unit length. Unit length बोलने का क्या मतलब है भाई? Unit length का मतलब basically इसका जो magnitude है वो 1 unit है. Unit length और unit magnitude. ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस कर लिया अपन ने? इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर. नाउ नेक्स्ट है अपना ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कुछ नहीं है, बेसिकली अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसे ए है और दूसरा वेक्टर कोई मेरा ऐसे है बी है, सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी और बी इज परपेंडिकुलर टू ए, इज द सेम थिंग, तो मैं उसको बोलूँगा ऑर्थोगोनल वेक्टर. ओके, तो जैसे कि वेक्टर का इन्फॉर्मेशन क्या है? वेक्टर का इन्फॉर्मेशन ये है कि उसके पास एक डायरेक्शन है और उसके पास एक मैग्नीट्यूड है. तो मैं यहाँ पे किसी वेक्टर को अगर मैंने उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने दिया
और उसको मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मैं रिप्लेस करूँ, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, सी मैंने इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, आई एम स्टिल लीविंग दिस वेक्टर like leaving itself to point towards the vertical direction, so I'm not changing the direction, okay, and neither I'm changing the magnitude, so the vector is staying same. मैं इस पूरे स्पेस में इसको कहीं पे भी रख दूँ, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। अब मेरे को ऑर्थोगोनल दिखाना है तो मैं बेसिकली क्या कर दूंगा, ए को उठा के यहाँ पे बी के ऊपर यहाँ पे ऐसे रख दूंगा, या फिर कहीं पे भी रख सकता हूँ, ओके, जस्ट मेक श्योर कि इसका डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, ना इसका मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। अगेन यहाँ पे जो मैंने किया, यहाँ पे कोई भी वेक्टर कहीं पे भी है, मैं उसको पूरे स्पेस में कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक मेकिंग श्योर कि मैं उसका ना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ना मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, दैट वेक्टर इज गोइंग टू स्टे इंटैक्ट, ओके, सो यू आर नॉट अल्टरिंग एनीथिंग इन दैट वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ में आ गया। कोलिनियर वेक्टर अगेन ये सब नाम से समझ में आ रहा है। कोलिनियर का मतलब क्या है, अलॉन्ग द सेम लाइन। तो मैंने एक यहाँ पे अगर लाइन खींच दी, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड करता है, और एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड करता है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है। तीसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड करता है, तो ये सारे क्या है, सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। कीप इन माइंड यहाँ पे कि कोलिनियर बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल होने उनके ज़रूरी है, वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ऐसे एक वेक्टर की बात करूँ, और ये वाले वेक्टर की बात करूँ मैं जो यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, बट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर जो ये ऐसे है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, एंटी पैरेलल है। सो तो कोलिनियर होने का मतलब सेम लाइन पे पैरेलल एंटी पैरेलल से उसको कोई मतलब नहीं। और बेसिकली कोलिनियर है तो या तो पैरेलल होगा या तो फिर एंटी पैरेलल होगा, ये तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर एज द नेम सजेस्ट, कोप्लेनर वेक्टर बोलने का मतलब कि अगर मैं इस पूरे ब्लैक बोर्ड को अगर मैं प्लेन बोलूँ, तो मेरा कोप्लेनर वेक्टर बोलने का मतलब that means all those vectors that are lying in the same plane, in the plane of this blackboard, they are going to be coplanar, same plane, coplanar, okay, so they are going to share the same plane, I'm going to call them coplanar vectors, okay। so suppose एक वेक्टर, यहाँ पे मैंने एक पेपर बनाया, ठीक है, एक पेपर रखा मैंने, और पेपर में मैंने दो वेक्टर डाल दिए, तो क्या बेसिकली उस पेपर में लाई कर रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब दूसरा वेक्टर है, एक तीसरा वेक्टर है, वो क्या है, उस पेपर के परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। सो ए एंड बी, दीज गाइज आर कोप्लेनर वेक्टर, बट ए एंड सी दे आर नॉट कोप्लेनर, और आर दे, दैट्स माई क्वेश्चन, मे बी इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, आई डोंट नो। ए एंड बी दे आर कोप्लेनर, okay, so can you say A and C they are coplanar or not? Actually A B कोई भी जो दो लाइन है हमेशा एक प्लेन में लाई कर सकती है। So A and B they are going to coplanar, A and C they are also coplanar, B and C they are also coplanar, but A B C combined they are not coplanar. As a matter of fact, any two line are going to be coplanar in space. सो ए सी कोप्लेनर है, बी सी कोप्लेनर है, ए बी सी कोप्लेनर नहीं, क्योंकि ए और बी की बात करूँ तो उनका प्लेन अगर मैं बोलूँ तो अगर ये वाला हो गया प्लेन ऑफ द पेपर हो गया, तो ये सी ये पेपर के परपेंडिकुलर है, तो ए बी सी कंबाइंड ये कोप्लेनर नहीं है। होपफुली समझा होगा ये। को इनिशियल क्या है कि यार दो वेक्टर है जो अगर एक पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको मैं बोलूँगा को इनिशियल, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स दे आर को इनिशियल वेक्टर, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I'll see you guys in the next video where I'll talk about properties of vector algebra. Okay, thank you.